निगरान वज़ीर आला और वज़ीर सेहत के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मकबूल बाकिर रोबोट्स खरीदने के हामी, साथ खालिद नियाज मुखालफत पर डट गए। रोबोट्स की खरीदारी में बेकायदगियों का दावा, मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया। कहा सरकारी अस्पतालों के बजट में इजाफे के बगैर रोबोटिक मशीनरी कैसे खरीद सकते हैं। खराबियों की दुरुस्ती के लिए वज़ीर आला की बेजा मदाखलत नहीं, सरपरस्ती की ज़रूरत है। मकबूल बाकी ने निगरान वज़ीर सेहत को नाकाम करार दे दिया। बजट साबिक़ हुकूमत ने मुख्तस किया, फैसले को तब्दील कैसे कर सकते हैं। साद नियाज ने अस्पतालों की हालत बेहतर करने की बजाय SIUT जैसे इदारे पर तनकीद की। डॉक्टर साद नियाज ने बदनीयती की बुनियाद पर जायजा इजलास को 3 मरतबा मुलतवी कराया। निगरान वज़ीर आला का मौक़िफ़। कराची के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल अब्बासी शहीद अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की तज़ीन और आइश का काम जारी। UNHCR के तहत इंतहाई निगहदाश्त वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, ऑर्थोपेडिक थिएटर, न्यूरो सर्जरी और दीगर वार्ड्स की तैयारी। अस्पताल के DMS मोहम्मद अली ने काम 2 माह में मुकम्मल कराने की यकीन दहानी करा दी। इसमें जो साइट्स हैं हमारे पास सर्जिकल ICU है और उसकी रिकवरी है, और साथ में हमारे पास 3 ऑपरेशन थिएटर्स हैं बड़े, इसमें ऑर्थोपेडिक है, न्यूरो सर्जरी है और फेशियो मैक्सिलरी के थिएटर मौजूद हैं। तो ये माशाल्लाह अपने बिल्कुल बेहतरीन इसमें हमारा ही काम चल रहा है। किडनी हिल का एक गोशा अबू ज़बी कॉर्नर के नाम से मंसूब अमाराती काउंसिल जर्नल ने अबू ज़बी फ्लावर कॉर्नर में शिजकारी की और कहा पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान के शहर शहर करिया करिया को खुशियों और फूलों से सजाना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए ताउन करेगी। कराची के कदीम इलाके लयारी में तरक्याती काम, कम्युनिटी और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की तामीर, गली कुचों में सड़कें भी पक्की करने का काम जारी। सड़कों और निकासियाब के निज़ाम की बेहतरी के लिए भी इक़दाम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का लयारी का दौरा, तरक्याती कामों का मुआयना किया। एम्प्रेस मार्केट एक बार फिर इंतजामिया की तवज्जो के मंतज़र। मार्केट के तरफ कचरे के ढेर लग गए, ग्रीन बेल्ट भी कूड़े की नज़र हो गई। मकीनों और ताशों का ताफुन से बुरा हाल। सड़क किनारे बनी कचरा कुंजियों पर मक्खियां और मच्छर भिन बनाने लगे। मकीनों का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अमले पर इलाके में कचरा फेंकने का इल्जाम। बहुत ज़्यादा कचरा है, नमाजी मस्जिद तक नहीं पहुँच सकते और वो कपड़े बलमाज हो जाते हैं, आलूदगी है सारी। 2 दिन बाद कचरे वाली गाड़ी उठाने तो आ जाती है, पर ये यहाँ पर मसला ये है ना कि ये सारा सदर का कचरा जो है ना इधर ही। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान चकसई का अफगानिस्तान में मौजूद गैर कानूनी पाकिस्तानियों को वापस भेजने का मुतालबा। पाकिस्तान में गैर कानूनी गैर मुल्कियों में अफगानियों का तनासुब 92% होने का दावा। कहा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। सिंध में 20,000 से ज़्यादा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। हर दूसरे रोज सिंध से 800 गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस भेजा जा रहा है। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेगी। सरबराह NP का तारकीन वतन की आड़ में पख्तूनों की गिरफ्तारियों का दावा। शाही सैयद को गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन के तरीक़ेकार पर एतराज़। कहते हैं मुशाहबत पर हर पख्तून को अफगानी कहना गलत है। अफगानी शहरी मेहमान थे, उन्होंने कारोबार किया है तो ख्याल किया जाए। इंसानी बुनियादों पर मलिर जेल से 80 भारतीय माहीगीर रिहा। कैंट स्टेशन से ट्रेन के जरिए लाहौर रवाना किया गया। वाहगा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। रवानगी से कबल माहीगीरों में नकद रकम और तोहफे तकसीम किए गए। रिहाई पर माहीगीर खुशी से निहाल, हुकूमत पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर किया। तीन साल के बाद जा रहा है, सफ़र कर रहा है। जेल में थे, जेल में तो क्या होगा, बाहर तो है नहीं। हम खुशी सबसे ज़्यादा है हमारे को, 3 साल से हम हमारा वतन वापसी जा रहे हैं, हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी रहे। ये हम बस उनका शुक्रिया अदा कर सकते हो। शिकायत के इंदराज के लिए पुलिस की ऑनलाइन एप्लीकेशन काम कर गई। सिर्फ चंद रोज में 100 से ज़्यादा शिकायत मासूल 90 निपटाती गई। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी ऐप से इस्तेफादा करने लगे। DIG ने शिकायत के फौरी इजाले की यकीन दहानी करा दी।
शहरियों से बिला झिझक शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने की अपील। एप्लीकेशन को, हर किस्म की कंप्लेंट को हम एंटरटेन करते हैं। ये एक फोरम बनाया गया बेसिकली कि अगर जो बंदा थाने नहीं जाना चाहता या एसएसपी के ऑफिस नहीं जाना चाहता, डीआईजी के पास नहीं जाना चाहता, वो घर बैठे और अपने कंफर्ट जोन से पुलिस को अप्रोच करे और पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट करे, इंक्वायर करे और उसको कराची में अंधेर नगरी चौपट रात, सब्जी हो या फल, चीनी हो या आटा, मुनाफाखोरों की जानिब मनमानी कीमतों पर अशिया खरोनोश की धड़ल्ले से फरोख्त जारी। कमिश्नर कराची सरकारी निर्खों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। सर्दी ने दस्तक देते ही मुनाफाखोरों ने अंडे सरकारी निर्ख से 50 रुपये महंगे कर दिए। होलसेल में 282 रुपये दर्जन के बजाय 330 रुपये में फरोख्त करने लगे। कहते हैं मजदूर और ट्रांसपोर्ट के अखराजात पूरे करने हैं। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश। मेयर कराची, गवर्नर निगरान वज़ीर आला सिंध का खराज अकीदत। अल्लामा इकबाल की शख्सियत से जर्मन अवाम भी मुतासिर। हाइडेलबर्ग अल्लामा इकबाल के नाम से मशहूर। अशार घर के बाहर संगे मरमर की तख्ती पर आवेज़ा। जर्मन काउंसिल जनरल का खसूसी पैगाम। शायर मशरिक को अजीम मुफक्किर करार दे दिया। Today we commemorate the life and work of Muhammad Iqbal. Iqbal was one of the great poets and philosophers of the last century, and he was deeply, deeply connected to Germany. And he wrote his doctoral thesis in Germany, in Munich and Heidelberg. He was very impressed and influenced by German thinkers like Goethe, Hegel, Nietzsche. 5 अरब रुपए मालियत के गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स तब्दील होना बाकी। मरकजी बैंक ने गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स की तफसील जारी कर दी। 30 जून 2024 के बाद गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स कैश या तब्दील नहीं हो सकेंगे। 7,500, 15,000, 25,000 और 40,000 के प्राइस बॉन्ड शामिल। IMF से मुस्बत मुज़ाकरात और मज़ीद कर्जा मिलने के वाज़ेह इम्कानात के बावजूद डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डॉलर महंगा होने से कारोबारी बिरादरी परेशान है, जबकि मुनाफाखोर इस बेयकीनी से भरपूर फ़ायदा उठाकर अवाम को लूट रहे हैं। डॉलर को काबू में रखने के इक़दाम में मज़ीद सख्ती की जाए और मईशत को मुकम्मल तौर पर दस्तावेजी किया जाए। डॉलर महंगा होने से कारोबारी बरादरी परेशान। चेयरमैन नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप जाहिद हुसैन का डॉलर काबू करने के लिए मजीद सख्त इक़दाम का मुतालबा। कहा, गर्दिशी कर्जे बढ़ गए, गैस सार्फिन पर बोझ पड़ रहा है, पेट्रोलियम लेवी की वसूली भी जारी है। डॉलर मजीद महंगा होने का इम्कान है। मुनाफाखोर बेयकीनी से भरपूर फायदा उठाकर अवाम को फिर लूटना शुरू हो जाएंगे। माहिन सलीम ने सनतों के मसाइल हल होने तक पैदावार में इजाफा नामुमकिन करार दे दिया। जो यहाँ पे सूरत हाल है, अगर आप देखिए तो बिज़नेस किस तरीके से हो सकता है। मुझे तो अब जो SOS पे चल रहे थे वो भी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से होगा, हमें ब्रीदिंग स्पेस कहाँ से मिलेगी। क्योंकि देखिए, आप आर्टिफिशियली किसी भी कंट्री को रन नहीं कर सकते। वी आर रनिंग अ कंट्री आर्टिफिशियली, वी आर मैनिपुलेटिंग द डॉलर रेट आर्टिफिशियली, रुपी रेट आप अपना आर्टिफिशियली रुपी को मैनिपुलेट कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर स्कूल थ्रू बॉल गर्ल्स टूर्नामेंट इफ्तिताही मैच CA मॉडल स्कूल ने जीत लिया। अगले राउंड के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। टूर्नामेंट का फाइनल 15 नवंबर को खेला जाएगा। माहौल की बेहतरी के लिए तलबा की तख्लीकी सलाहियतें सामने आ गईं। मलीर के स्कूल में माहौल को बेहतर रखने के लिए तलबा ने प्रोजेक्ट पेश कर दिया। आलूदगी कैसे कम की जा सकती है, फैक्ट्रियां लगाने का बेहतरीन मकाम कौन सा है, हिफ्ज़ान सेहत के असूल और सफाई सुथराई से मुतालिक भी आगाही दी गई। कराची के तारीखी स्कूल को 105 साल मुकम्मल। स्कूल के अहाते में 3 रोज़ा स्टोन एज की नुमाइश। टीचर सुमेरा ने बताया कि नुमाइश का मकसद तालिबात की तख्लीकी सलाहियत को उजागर करना है। तालिबात के वालिदैन ने स्कूल में जारी नुमाइश को मालूमाती करार दिया।